सभी साथियों को मैं स्वामी प्रेम प्रबुद्ध वैरागी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं। साथियों, आपके जीवन में जिस कार्य को करने से आनंद की प्राप्ति हो, परम आनंद की प्राप्ति हो, वह कार्य करना चाहिए। वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपको संताप की उत्पत्ति हो, संताप महसूस हो, आत्मग्लानि महसूस हो, पछतावा महसूस हो। काम वह करना चाहिए जिससे हमें परम आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। आप सभी को मालूम होगा कि भारत के आरबीआई के गवर्नर रघुराम जी राजन के गुरु आलोक सागर जी, जो आईआईटी में प्रोफेसर थे, आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे, और मैं ये बताना चाहता हूं कि वे 78 भाषाओं के 78 लैंग्वेज के विशेषज्ञ थे, ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, 78 भाषाओं की। और उन्होंने आईआईटी दिल्ली को छोड़ करके आदिवासी समुदायों के बीच में जाकर के अपना जीवन जीना शुरू किया, और वो भी कुर्ता पैजामा और लुंगी गंजी में। क्यों? आत्मिक शांति के लिए, आनंद के लिए, परम आनंद के लिए, सेवा के लिए, मानवता के लिए। आप सभी को मालूम है कि मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी का जो राइट हैंड थे, जिनका नाम प्रकाश सा, जो 75 करोड़ रुपए जिनकी सैलरी थी, और रिलायंस के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे करके और जैन धर्म को अपना लिया पत्नी के साथ। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि लोग अध्यात्म की तरफ क्यों जा रहे हैं, अध्यात्म की तरफ क्यों जाना चाहिए। तो जिस काम में आनंद नहीं हो, काम नहीं करना चाहिए, और जिस काम में आनंद हो, जिस काम में परम आनंद हो, सुकून हो, शांति हो, संतुष्टि हो, चैन की नींद आती हो, वह रूखी सूखी रोटी भी मिलेगा तो वह शांति से खा करके चैन की नींद सो सकता है। और गरीबों के द्वारा चूसे हुए घी लगा हुआ रोटी भी आपको बीमार कर देगा, आपको हार्ट का रोगी बना देगा, हाइपरटेंशन का रोगी बना देगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, उच्च रक्तचाप के मरीज हो जाएंगे, हृदय रोग के मरीज हो जाएंगे, कैंसर के मरीज हो जाएंगे, एचआईवी के मरीज हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग लुटेरा का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको आत्मिक शांति नहीं चाहिए। वे धरती पर रेंगने वाले लोगों से अपना प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, अपना होड़ लगाए हुए हैं। आप सभी को मालूम है, कुत्ता हड्डी चबाता है, और वह उसके खुद के दांत से जो रक्त निकलता है, जो खून निकलता है, उसी को वह बड़ी चाव से चाटता है। तो वह समझता है कि यह हड्डी काफी मांस वाला है, यह हड्डी काफी स्वादिष्ट है। वैसे ही स्थिति आजकल के लोगों की है कि वे झूठा सुकून शांति के लिए किसी के फेंका हुआ हड्डी को चबा रहा है, और उसमें वह सुख महसूस कर रहा है, वह स्वाद महसूस कर रहा है। तो बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े पैसों के लिए, थोड़े थोड़े लोभ लालच के लिए लोगों का जूता चाटते हैं। आप सभी को इन सभी लोगों से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जो 75 करोड़ रुपया पर एनम कमाता था, जो रिलायंस ग्रुप का उपाध्यक्ष था, उसने पैसा का मूल्य नहीं दिया, उसने शांति और जीवन में आनंद चुना, अध्यात्म चुना। क्यों? क्योंकि उसके पास वह प्रज्ञा आ गया कि मनुष्य को इन धन संपदाओं से
ये भौतिकवादी चीजों से कोई आनंद नहीं है। जैसे आपको सुख होगा तो उसका दुख होगा, आपको प्रेम होगा तो घृणा भी होगा, आप अमीर बनेंगे तो गरीब भी बन सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाता है वह सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर, जैसे प्रकाश साह ने और उनकी पत्नी ने जैन धर्म को अपनाया 75 करोड़ रुपए पर एनम के जो है जॉब को छोड़ करके, तो उन्होंने देखा कि ये जो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं इसमें कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। तभी जाकर उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया। रघुराम जी राजन के गुरुजी आलोक सागर जी जो दिल्ली में रहते थे और दिल्ली के जो है आईआईटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने इस्तीफा दे करके आदिवासियों के बीच में जाकर के जल जंगल जमीन और आदिवासियों के जीवन को उच्चतम बनाने के लिए, सर्वोत्तम बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, अभी भी कार्य कर रहे हैं। वह एक लुंगी गंजी पहनते हैं और कुर्ता पैजामा में जीवन बिताते हैं, साइकिल से चलते हैं, पर्यावरण को भी वह जो है ना शुद्ध रखना चाहते हैं। हम सभी जो है छोटे छोटे लालच में और दिखावा में क्या करते हैं कि बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे घड़ियां पहनते हैं, जूते पहनते हैं, थोड़ी सी हमारी क्षमता हो जाती है तो हम गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है। हम ये जो मॉडर्न पहनावा करके पश्चिम का वेस्टर्न कल्चर को अपना करके अपने आप को आधुनिक समझते हैं। आधुनिक तो ज्ञान से होना है। आलोक सागर जी एक दो भाषाओं की नहीं, हम लोग 2-3 भाषा जानते हैं और वो भी शुद्ध ढंग से नहीं जानते हैं, लेकिन उनको 78 लैंग्वेज में जो है ना विशेषज्ञता प्राप्त है। फिर भी कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं। तो ये वास्तविक मोक्ष को, आनंद को, परम आनंद को खोज रहे हैं और उस मार्ग पे जा रहे हैं। बाकी हम सब जो है ना फेंकी हुई हड्डी कुत्ता की तरह चबा करके हम आनंदित और अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं। जो अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। अस्थाई जो होता है ना वह सिर्फ आनंद होता है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े लोग जो है ना, बहुत बड़े बड़े लोग, आप लता मंगेशकर जी का इंटरव्यू सुनिएगा, उन्होंने कहा है कि मैं जन्म लेना नहीं चाहती हूँ, यदि जन्म हो तो मेरा दोबारा जन्म लता मंगेशकर के रूप में नहीं हो। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का भी सुना होगा नाम, सभी जानते हैं कि कितने बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने सापेक्ष के सिद्धांत का खोज किया, जिसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। और उन्होंने भी लिखा पेज पे कि मैं अल्बर्ट आइंस्टीन होना पसंद नहीं करूंगा, मैंने बहुत सारे चीजों को जाना लेकिन खुद के बारे में नहीं जान पाया। तो बहुत चीजों को जान जाना अलग बात है और खुद को जान जाना अलग बात है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि मैं दोबारा अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं बनना चाहूंगा। मैंने बहुत सारे पदार्थ का खोज किया, सापेक्षवाद के सिद्धांत का खोज किया, क्वांटम फिजिक्स का खोज किया, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं जान पाया। इसीलिए मैं दोबारा अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं होना चाहूंगा, मैं आध्यात्मिक होना चाहूंगा जो खुद को जान सकूं। तो साथियों, अध्यात्म जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, यह जो है पैसा धन संपत्ति का मुद्दा नहीं है। यह आपको इनर पीस का मैटर है, आंतरिक आनंद का मैटर है। तो आंतरिक आनंद जब नहीं है, मन की शांति नहीं है, आपको आत्मिक शांति नहीं है, तो आप महल में भी रहेंगे तो नींद नहीं पड़ेगी। लेकिन एक मजदूर, एक किसान और एक सच्चे दिल का इंसान जो होगा वह टूटी खाट पर सूखी रोटी खा करके चैन की नींद सोता है और उसके मन में जो है लूटने का कोई होड़ नहीं है। अभी के दौर में आप देखिए, चुनाव चल रहा है, इसमें जो है ना रुपया पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। कोई भी एक प्रत्याशी यदि 5 करोड़ रुपया खर्च करेगा तो वह कम से कम 10 करोड़ जो है इनकम करने का, घोटाला करने का प्रयास करेगा।
यह सभी पर अप्लाई होता है। यदि हम भी करते तो वही करते। यदि हम 5 करोड़ रुपए लगाते चुनाव में, तो हम उसके बदले में 20-25 करोड़ रुपया कमाने का जरूर, क्योंकि अब यह सेवा का भावना नहीं रह गया, यह रह गया है अब धंधा, व्यापार, व्यवसाय हो गया है। और यदि आपको पैसा नहीं है तो चुनाव मत लड़ो। चुनाव के बात पर मैं इसलिए आया हूं कि यह जो धन बल, बाहुबल, जनबल और अहंकार को बढ़ाने वाला कार्य है, इसमें हमें नहीं जाना है। चूंकि परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया तो उन्होंने कोई चौकीदार भी नहीं रखा। लेकिन जो व्यक्ति पैदा होता है खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाता है। कोई चौकीदार रखवारी नहीं करता। आप यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाइएगा, आप जो कुछ भी कीजिएगा यहीं रह जाएगा। लेकिन यदि आप स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म मार्ग में चलते हो, तो आप अपने जीवन में वह शांति और आनंद लेके जाओगे, वह परम आनंद को लेके जाओगे जिसको किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हो, तुलना नहीं कर सकते हो। और कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस स्थिति में मरता है, फिर उसकी जो अगली जन्म है, जो उसकी महत्वाकांक्षा रह जाती है अधूरी, वो पूरा होती है। जैसे आपको किसी से बहुत ज्यादा लगाव है और आप उसको लेकर के पागल है, तो वह अगले जन्म में फिर आप उसको जन्म लेकर पूरा करना पड़ेगा। यह शास्त्रों में वर्णित भी है कि एक संत थे जिनको हिरण से बहुत प्यार हो गया था, तो वो जो जन्म लिए दोबारा वो पुनः जो हिरण के रूप में लिया और उसके साथ उनका एक बहुत लंबा समय जीवन चला। तो किसी चीज को जो पकड़ोगे और आपका मन जहां अटक जाएगा, वो आपको पुनः जन्म लेने पर, पुनर्जन्म लेने पर जो है ना, बाध्य करेगा। इसी को कहा गया पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। बार बार प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि जब तक तुम वासना में लिप्त हो, जब तक तुम्हारी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा अधूरी है, तब तक तुम उसको पूरा करने के लिए किसी न किसी रूप में बार बार जन्म लोगे। साथियों, मेरे कहने का मतलब है संतोषम परम सुखम। यह जो शास्त्र में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है कि जब तक संतोष नहीं होगा, उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। तो व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। संतोषम परम सुखम। कहा गया कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समाना। लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है, जो प्रतिस्पर्धा आपके समाज के लोगों से है, आप हर उस व्यक्ति के सर पर अपना पांव रखना चाहते हैं, उसके सीना पर मुंह डालना चाहते हैं, जो आपके गांव के समाज का है, उसे प्रतिस्पर्धा, आप उसे बड़ा बन के दिखाना चाहते हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है, बड़ा की बात नहीं करता है, वो समानता की बात करता है, सामाजिकता की बात करता है, मानवता की बात करता है, प्रेम की बात करता है, दया की बात करता है, करुणा की बात करता है। इसलिए कि हमारे अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, वो भी आपके अंदर है, वही पेड़ में है, वही पशु में है, वही पक्षी में है, हर जीव जंतु में है। तो हर जीव जंतु में है, वह अलग नहीं है। तो वेद में जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। उससे थोड़ी ज्ञान आपकी और बढ़ती हो तो कहते हो तुम्हें यह जानकारी होती कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेत केतु, तुम भी ब्रह्म हो। लेकिन जब उपनिषद में आप जाओगे और बहुत सारी ज्ञान की जब आपको प्राप्ति हो जाएगी, तो आप भेद, भिन्नता अभिन्नता की बात खत्म होगी और सभी को स्वीकार करोगे। आप कहीं से भी भिन्न नहीं हो, सभी प्रकृति से जुड़े हो। पेड़ पौधा, पशु पक्षी जितने भी हैं, कैसे जुड़े हुए हो। जम्मू कश्मीर में यदि फल है तो आप तक पहुंचती है, सेब, संतरा, अंगूर जो भी है। आपके यहाँ का जो भी खाद्य पदार्थ है या कुछ भी है, वो दूसरे कंट्री में पहुंचता है। सब एक दूसरे से जो है ना कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो साथियों, ये जो कहा गया है ना कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समा, जिस व्यक्ति में संतुष्टि आ जाती है,
उसके लिए सारे धन जो होते हैं ना धूरी के समान यानी धूल के समान हो जाते हैं। और संतुष्टि आपको तब तक नहीं आ जा सकती है जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, अध्यात्म के मार्ग पे नहीं चलोगे। अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाला ही संतुष्ट होता है। उसको नहीं चाहिए पद न प्रतिष्ठा, उसको उतना ही चाहिए जिसमें उसका जो जीवन चल सके। कबीर दास ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। कि हे प्रभु मुझे इतना दो जो मेरे घर पे आए कोई भी अतिथि वह भूखा नहीं जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भी भूखा ना रहे। इतना ही मांग था और यह मांग बहुत बड़ी मांग है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो इसमें आपके पास 500 लोग, 1000 लोग, अनगिनत लोग आ सकते हैं और उतने लोगों के जो है खाने पीने रहने की व्यवस्था जो करना तुम्हारा काम है, ईश्वर का काम है। फिर भी इसमें संतोष है। कैसे संतोष है? उनकी मांग जो है बंगला गाड़ी नहीं है, उनकी मांग जमीन जायदाद नहीं है। वे मांग रहे हैं खुद का जो है भरण पोषण हो और जो भी व्यक्ति आए उनको भी मैं कुछ सेवा कर सकूं। तो साथियों, मैं कहता हूं कि अध्यात्म जगत में जब आप चलोगे तो आप संतुष्टि को प्राप्त हो जाओगे, संतोष को प्राप्त हो जाओगे, आत्म शांति को प्राप्त होगे, आत्म आनंद को प्राप्त होगे। आखिर तुम जी किस लिए रहे हो? सब कुछ कर किस लिए रहे हो? घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो शांति के लिए। बड़े बड़े मोहल्लों में, बंगलों में, फार्म हाउस में रह रहे हो, लेकिन शांति क्या तुम्हारे मकान में है? शांति तुम्हारा जो अंदर की दशा है, चित्त की दशा है। शांति तुम्हारे चित्त से आती है। यदि चित्त तुम्हारा शांत नहीं है तो तुम मोहल्लों में भी पागल रहोगे, मोहल्लों में भी अशांत रहोगे। शांति की खोज हमारे अंदर है, इनर पीस, अंतर शांति। तो हम जो शांति को चाहते हैं उसका संबंध न धन से है, न पद से है, न प्रतिष्ठा से है, न मान से सम्मान है। व्यक्ति का यह जो है ना चित्त की दशा है। जैसे कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हमारे 4 अंतस है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारी जो अंतस है। ज्ञानेंद्रियां हमारे जो है रूप रस गंध शब्द स्पर्श है और हमारी कर्मेंद्रियां जो है हाथ पैर लिंग गुदा मुख जिह्वा जो भी है, ये 5 एक से इस 5 से कर्म करते हैं, 5 से ज्ञान अनुभव करते हैं और मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो है हम निर्णय लेते हैं। तो ये 14 भुवन हुआ। 14 भुवन किसी लोक परलोक में नहीं है। इतना कोई साध लोगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप रस गंध शब्द स्पर्श कर्मेंद्रियां हाथ पैर लिंग गीत गुद्दा मुख, तो आप अपने आप को बहुत हद तक जान जाओगे। तो साथियों, अध्यात्म जगत में व्यक्ति दिखेगा कि वह गरीब है, लेकिन वह अंदर से बहुत अमीर है। इतना अमीर है कि उतना अमीर ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई राष्ट्रपति है, ना कोई है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। डायोजनीज के बारे में कहा गया है, एक तो डायोजनीज था जो है वह बिल्कुल नंगा रहता था, वह ओपन सेक्स करता था, मतलब हैंड प्रैक्टिस करता था, और जो आपको मास्टरबेशन करता था खुल्लम खुल्ला। और वह कहता था कि जिंदगी में किसी से संपर्क मत करो, एकांत में जियो, अकेला जियो। किसी से भी जब जुड़ते हो तो तुम उसके गुलाम हो जाते हो। इसलिए डायोजनीज जो है समंदर किनारे रहता था, कभी कहीं रहता था, खुले आसमान के नीचे सोता था, रेत में सोता था, और वह जो है मास्टरबेशन हैंड प्रैक्टिस करता था। वह कहता नहीं था कि इस सुख के लिए किसी पर निर्भर हुआ जाए। वह कभी भी जिंदगी में किसी चीज के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहा। वह घर नहीं बनाया था, उसका एक खुला बिंदास जीवन था। एक बार की बात है, सिकंदर जब वहां गया तो सिकंदर उसके सामने खड़ा हो गया,
पूछा कि आप कौन है महाशय? तो बोला कि तुम मुझे नहीं जानते हो। सिकंदर कहा कि तुम मुझे नहीं जानता, मैं सिकंदर हूं। ठीक है, आप सिकंदर हो या कोई भी हो, पहले जो सुबह की धूप आ रही है उसको आने दो, इस साइड सामने से हट जाओ। तो आनंद का राज जानना चाहा। डायोनिस से जो है सिकंदर आनंद का राज जानना चाहा। तो उसने कहा कि मैं आनंदित हूं, मेरे पास रहने को घर नहीं है, मेरे पास खाना भी नहीं बनाता हूं, जो मिलता है मांग के खा लेता हूं। मैं किसी महिला पर, किसी पर आश्रित नहीं हूं, और मेरी जो वासना है, जब शरीर का गर्मी होता है तो मैं उसको जो मास्टरबेशन या हैंड प्रैक्टिस निकाल लेता हूं। मैं इसके लिए किसी महिला पर आश्रित नहीं हूं। क्यों नहीं आश्रित हूं? क्योंकि मैं उसका गुलाम नहीं बनना चाहता। जब आप किसी पर भी आश्रित होते हैं तो आप उसके गुलाम हो जाते हैं, तो और आप एकांत और अकेला नहीं होते हैं, आपके ऊपर जो है ना किसी का जो है साया या अधिकार हो जाता है। तो सिकंदर बोला कि ठीक है, मैं पूरे दुनिया को जीत लूंगा, उसके बाद आनंद को उपलब्ध होगा। डायोनिज ने कहा कि तुम पूरी दुनिया को भी नहीं जीत पाओगे, और तुम ठीक से यूनान भी नहीं पहुंच पाओगे। और आप सभी को पता है सिकंदर नहीं पहुंच पाया। सिकंदर को जो है मच्छर काट लिया डेंगू का, और वह मच्छर के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। डायोनिज का कहा हुआ बात सही हुआ। सिकंदर भी अपना लिख करके गया था, जो अपना पेपर बनाया था उसमें लिखा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथों को बाहर रखना ताबूत से। सिकंदर ने वैद्य के द्वारा अपना ताबूत उठवाया था, अर्थी उठवाया था, जिसमें उसने कहा था कि वैद्य भी हो या कोई बड़ा से बड़ा भी डॉक्टर मृत्यु को नहीं रोक सकता। उसने सोने चांदी हीरे जवाहरात को जो है रास्ते पे बिछवा दिया था कि इसमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जाता है। तो आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको किसी भी चीज पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। आपकी आश्रितता आई कि आपकी जो है आनंद खोई, क्योंकि अब आप अकेला और एकांत नहीं रहे, आपका भागीदार हो गया, वह आपको चैन से नहीं जीने देगा। तो साथियों, आत्मिक शांति की खोज की तरफ बढ़िए, अध्यात्म की तरफ बढ़िए, परम आनंद की तरफ बढ़िए। जितने भी चीजों से आप जुड़ेंगे, बंधेंगे, उतना ही आप गुलाम होते जाएंगे। बंधन जो होता है ना, जेल में लोहे की हथकड़ी लगती है, जो दिखती है कि हम परतंत्र लोहे की हथकड़ी में बंधे हुए हैं। लेकिन आप यदि सोने चांदी के जेवरात पहनते हैं तो वो भी जंजीर ही है, और आप सोने के जेवर से बंधे तो आपको सोने की हथकड़ी लगी हुई है। हथकड़ी है, या तो रस्सी से बांधो, या तो लोहा से बांधो, या तो आप सोने की जंजीर से बांधो। वो हथकड़ी ही है, वह जंजीर ही है। उसका रूप सोने का हो, उसका हथकड़ी जो है लोहे का हो या रस्सी का हो, हथकड़ी है। तो आप धन से बंधते हो, पद से बंधते हो, प्रतिष्ठा से बंधते हो, एक दूसरा कोई व्यक्ति आपको सम्मान करता है उसके सम्मान से बंधते हो। तो चाहे जिस चीज से बंधते हो वह एक तरह का जंजीर ही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पढ़े लिखे महिलाएं, बहुत सारे लोग जो हैं सोना चांदी के जेवरात पर खुद को बेचते हैं। वो बंध गए, जंजीर में कैद हो गए। महंगे महंगे लॉकेट है, महंगे महंगे सोना के चेन है। उनके हाथ में गला में एक तो होता है, कुत्ता को जो है ना, या कुतिया को पट्टी बांधा जाता है, चमड़ा का पट्टी, और उसका रस्सी हाथ में रहता है तो गुलाम समझता है। यहाँ पे जो जंजीर चैन का पहनाया गया सोने का, वहां पर भी आप गुलाम हो गए। आपने अपने आत्मा को बेच दिया, आपने खुद को बेच दिया। इसके लिए आप जो है
आप स्वतंत्र नहीं हुए, आप परतंत्र हो गए, किसी न किसी आदमी के गुलाम हो गए, वह आपको सोने की पट्टी पहना दिया। तो साथियों, जो भी व्यक्ति किसी भी तरह के वासना का गुलाम, आकांक्षा का गुलाम, महत्वाकांक्षा का गुलाम, पद का गुलाम, प्रतिष्ठा गुलाम, किसी भी तरह का गुलामी में है तो गुलाम है, वह स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है। और जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है वह व्यक्ति आनंद को क्या महसूस कर सकता है। कहा गया है कि स्वतंत्रता से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। आप सभी को मालूम है कि स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह, राजगुरु से लेकर के खुदीराम बोस और बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने हंसते हंसते जो है अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका दिया, क्योंकि उनके लिए जो है ना स्वतंत्रता बड़ी चीज थी। तो साथियों, स्वतंत्रता, आनंद आएगी आपको कब, जब आप स्वतंत्र होंगे। गुलाम चित्त, गुलाम व्यक्ति कभी भी आनंद को अनुभव नहीं कर सकता है। तो साथियों, अध्यात्म एक अलग चीज है, वह दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है। जिस प्रकार आप हवा भी नहीं देखते हो, ऑक्सीजन भी नहीं देखते हो, लेकिन वह ऑक्सीजन और हवा आपको जिंदा रखे हुआ है और वह बिल्कुल मुफ्त है। हॉस्पिटलाइज होते हो तो कितना चार्ज लगता है सभी को मालूम है। तो ईश्वर जो हमें धूप दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, इतनी सारी चीजें दे रहा है मुफ्त में, हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है। और इस संसार की जो है जो वस्तुएं हैं जिसका नाश होना है, नश्वर है, जो नष्ट हो जाएगा, उसके पीछे आप पागल की तरह पड़े। जो लिमिटेड है, रूप भी लिमिटेड है, एक टाइम के बाद खराब हो जाना है, धन भी लिमिटेड है, एक समय के बाद खत्म हो जाना है, आपका स्वास्थ्य है, शरीर है, ये भी खत्म हो जाना है। लेकिन अध्यात्म जगत में यदि आपने एनलाइटनमेंट को पाया, आप यदि बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, आपको प्रज्ञावान हो गए, तो वह आपके साथ जाएगा। आप मरते वक्त भी नहीं बेचैन होंगे, आप मरते वक्त भी आपकी आत्मा नहीं छटपटाएगी, आप नहीं तड़पोगे, आप आनंद से मरोगे। क्योंकि अध्यात्म की वह पावर है, स्पिरिचुअलिटी की वह पावर है, मेडिटेशन की वह पावर है कि व्यक्ति को इतना साक्षी में ला देता है कि व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ते हुए भी देखता है, क्योंकि उसकी नजर हमेशा श्वास पर है। गौतम बुद्ध ने विपश्यना ध्यान के माध्यम से बताया कि हम श्वास पर नजर रखेंगे तो हमारा चित्त शांत होगा। आते जाते श्वासों को देखना, श्वास को देखते देखते आप शांत चित्त को प्राप्त होते हैं और आप उसी पर नजर गड़ाते हैं तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है और उसी पर नजर गड़ाते हैं तो आपका सहस्त्रार चक्र यानी सातों चक्र, आपका मूलाधार चक्र से यात्रा शुरू होती है स्वादिष्टान तक, मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, यहाँ गले तक विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र से क्राउन चक्र तक आप पहुंचते हैं और आप जो है ना ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। आपके लिए जो है सुख दुख में भेद मिट जाता है, संतोष असंतोष में भेद मिट जाता है, आपका अमीरी गरीबी में भेद मिट जाता है, आपको दुख परेशान नहीं करता है, ना आपको सुख सुखी करता है। आप भी जो है ना साक्षी भाव में आ जाते हैं और आप सुख दुख से परे होकर के जो है आप बिल्कुल साक्षी विटनेस को उपलब्ध होते हैं। तो जो व्यक्ति पक्षपाती नहीं है, यदि मैं कह दूं कि मैं आरजेडी के साथ हूं तो मैं पक्षपाती, मैं कह दूं बीजेपी के साथ हूं तो पक्षपाती, हाँ मैं किसी भी पार्टी का किसी भी दल का मेंबर नहीं हूं। हम स्वेच्छा से हमें जो ठीक लगेगा वो मेरा अपना निर्णय होगा तो हम करेंगे। हमने किसी का पट्टी नहीं पहना, हमने किसी का अपना अधिकार नहीं दिया, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र नागरिक हैं। हम अपने चेतना से, हम अपने समझ से, बुझ से अपना निर्णय लेंगे।
तो वह व्यक्ति जो अध्यात्म जगत में चलता है वह किसी का गुलाम और किसी का खास नहीं बन के रहता है। वह बिल्कुल निर्दोष चित्त और पक्षपात मुक्त जीवन जीता है। उसका जो जीवन होता है दूसरों के लिए मिसाल होता है। उसके लिए प्राणी मात्र से प्रेम होता है, उसके लिए प्राणी मात्र में आत्मा दिखता है। पेड़ पौधा पशु पक्षी से लेकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से प्रेम होता है, क्योंकि वह जाति नहीं देखता है, वह धर्म नहीं देखता है, वह व्यक्ति देखता है, मनुष्य देखता है, प्राणी मात्र को देखता है और उससे प्रेम करता है। तो साथियों, आत्मचिंतन सबसे बड़ी चीज है। ये चीज जो है पैसों से दौलत से नहीं खरीदी जाती है। इन चीजों को पाने के लिए आपको स्वयं को पकाना होता है, स्वयं को तपाना होता है। यहाँ पर पैसा नहीं चलता, यहाँ पर पैरवी भी नहीं चलता है, और यह आपको खुद से करना पड़ेगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आप जो है ना प्रज्ञावान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, आत्मज्ञानी बनेंगे, इंटेलेक्चुअल बनेंगे, एनलाइटनमेंट बनेंगे। और यह जो चीज है आपको अनमोल है। चलिए साथियों, मैंने बहुत लंबी बात की। बातें तो बहुत है, करने से समाप्त नहीं हो, अनंत है, लेकिन थोड़ी सी भी बातों में बहुत सारी चीजों को समझा जा सकता है। इसी के साथ सभी साथियों से लेते हैं अलविदा। फिर कभी लाइव आएंगे, आप सभी से बात होगी, आप सभी के बीच अपने बातों को रखेंगे। इसी के साथ सभी को प्रणाम, आदाब, शुक्रिया।